राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी भी तंज कसने में पीछे नहीं है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का कहना है कि राज्य में शासन और प्रशासन गायब है और राजस्थान की सरकार दो खेमों में बटी हुई है। मेघवाल जी, राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस में ही संकट पैदा हो गया, अनुशासनहीनता हो गई है, आपकी नज़र में ये सब क्या स्टेज ड्रामा है या हकीकत में नेतृत्व की जो कमजोरी है वो सामने आ रहा है? जब कोई गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है, उसके मन में हमेशा ये भाव रहते हैं कि मेरी सरकार तो अस्थिर है, कोई मेरी सरकार को डिस्टर्ब कर रहा है। चैलेंज उसको अंदर से ही मिल रहा था सचिन पायलट जी के कारण, और वो लगातार आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते गए, लेकिन अब कल जो हुआ वो सब सामने आ गया। कांग्रेस में तो चल रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम अध्यक्ष पद तो बनना चाहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भी रहना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री उनके आदमी को चाहिए। वो उनका अंदरूनी मामला है। अभी विषय है कि गवर्नेंस गायब हुई है और उसको कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा जी अगले चुनाव में। और इस खबर पर जी मीडिया संवाददाता हितेन विठलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेन, पहले तो ताजा अपडेट दें, चल क्या रहा है और संकट कितना गहरा रहा है कांग्रेस के लिए राजस्थान में? कांग्रेस में ठीक वही तस्वीर आज फिर एक बार दोहरा रही है। उस वक्त हालांकि तस्वीर अलग थी थोड़ी, क्योंकि सचिन पायलट विधायकों के साथ गुड़गांव पहुंचे हुए थे, लेकिन इस बार राजस्थान में ही देखने मिला। हालांकि अशोक गहलोत का लगभग जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय हो चुका था, लेकिन जिस तरीके की हरकत अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने की है, निश्चित तौर पर उसका खामियाजा अब अशोक गहलोत को भी भुगतना पड़ेगा। और हो सकता है कि सोनिया गांधी आने वाले 24 से 48 घंटे के भीतर जो है अनुशासनहीनता का कोई स्टेप जो है इन विधायकों के खिलाफ भी जो है उठाए, एक कदम जो है सख्त कदम उठाने की तैयारी में है सोनिया गांधी। क्योंकि जो भी कुछ हुआ है, एक तरफ राहुल गांधी पार्टी को जोड़ने की और देश को जोड़ने की बात कर रहे, दूसरी तरफ पार्टी में आंतरिक कलह खुलकर हितेन सुन पा रहे हैं आना कि कहीं ना कहीं। जी हाँ हितेन, मैं समझना चाह रहा हूं कि अनुशासनहीनता किसे कहेगी कांग्रेस? क्या विधायक जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद पर बनने से रोकना चाहते हैं, क्या ये विधायकों की इंडिविजुअल अप्रोच है, उनकी इंडिविजुअल अनुशासनहीनता है, या जैसा कि कहा जा रहा है कि शय और पूरा गेम अशोक गहलोत का है, तो अनुशासनहीनता के दायरे में अशोक गहलोत आएंगे? और अगर अशोक गहलोत अनुशासनहीनता के दायरे में आ रहे हैं तो फिर क्या पार्टी इन्हें अध्यक्ष बनाने चली है, जिन पर अनुशासनहीनता के आरोप लगने अब से शुरू हो गए? बिल्कुल, देखिए इसीलिए अशोक गहलोत, मैंने इसीलिए शुरुआत में यही कहा कि खामियाजा अशोक गहलोत को ही भुगतना है। अनुशासनहीनता की कार्रवाई पूरी तरह से अशोक गहलोत पर होगी, क्योंकि गहलोत के गुट वाले विधायकों ने जो है बगावत के तेवर दिखाए। हालांकि जो पर्यवेक्षक भेजे थे उनके सामने जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अध्यक्ष के सामने विधायकों की परेड करा दी और कहा कि 93 विधायक हमारे साथ है, हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, हम सब इस्तीफा दे रहे। तो मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि गहलोत अब अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो चुके हैं। सोनिया गांधी विचार कर रही है नए 3 नामों पर। वो नाम है मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल और दिग्गी राजा। इन तीन नामों पर अब विचार हो रहा है। अब जब विस्तृत रिपोर्ट आने वाले 12 घंटे के भीतर सोनिया गांधी के सामने रखी जाएगी अजय माकन की तरफ से, उसके बाद ये फैसला हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा कि क्या अशोक गहलोत जो कल अपना पर्चा दाखिल करने वाले थे अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, क्या वो पर्चा दाखिल कर पाएंगे या फिर इन 3 नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लगेगी। देखिए, जब अशोक गहलोत का नाम चर्चा में आया उस वक्त भी कहीं ना कहीं यही बात, सबसे बड़ी बात ये खड़ी हुई थी कि क्या अशोक गहलोत इंडिपेंडेंट फैसला ले पाएंगे या फिर गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल रहेंगे। जब इंडिपेंडेंट फैसला वो लेने की स्थिति में दिखे तो कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता का आरोप सबसे पहले लगा और वो अध्यक्ष पद की रेस से अब बाहर हो चुके हैं। हालांकि हाईकमान की तरफ से रेस से बाहर हुए, वो खुद भी अपना जो है पर्चा दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि सोनिया और राहुल हर किसी ने पहले ही कहा है कि कांग्रेस में स्वतंत्र है, जिसको भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है वो लड़ सकते हैं, लेकिन जितना किसे है ये हाईकमान को ही तय करना है, ये सारे नेता मिलकर ही तय करेंगे। स्वाभाविक रूप से ये राजस्थान का जो संकट है ये दरअसल कांग्रेस के समूचे नेतृत्व का संकट है, और जो अशोक गहलोत, बिल्कुल सही कह रहे हैं हितेन, अपना पर्चा दाखिल करने वाले थे, अब वो रेस से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर वाकई में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दोषी मानती है अशोक गहलोत को, तो कांग्रेस अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए,
क्या राजस्थान में बतौर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कंटिन्यू कर पाएंगे अपना बचा हुआ शासनकाल, या वहां पर भी उनके नेतृत्व पर संकट होगा, सवाल उठाए जाएंगे कांग्रेस के भीतर से? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हितेन, नजर बनाए रखें, आगे भी आएंगे आपके पास।